हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे नवमम सिद्धिदात्री से नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कहते हैं कि 9वें दिन सिद्धिदात्री नवदुर्गा की पूजा की जाती है, तो कैसे की जाती है इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है और दिन रविवार। आज नवमी 3:16 तक, पुष्य नक्षत्र प्रातः 5:44 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:46 से 6:20 तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। अब दुर्गा नवमी और रामनवमी की पूजा की बात करने। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस नवरात्रि में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक हम मातृ रूप में माता दुर्गा की पूजा करते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देती है। आज सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। कहते हैं कि स्त्री के जीवन में वो एक हिमाचल के घर में कन्या के रूप में पैदा होती है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। स्कंद प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी और फिर तृतीय चंद्रघंटी, तीसरी चंद्रघंटा की तरह समृद्ध होती है सभी प्रकार के ज्ञान से, और फिर कुष्मांडा की तरह संसार को धारण करती है, और फिर संतान को गर्भ में धारण करती कुष्मांडा के रूप में। फिर कात्यायनी के रूप में तकदीर लिखती है। 7वें दिन कालरात्रि के रूप में उसकी पूजा करती है, से सुरक्षा करती है। और फिर आज सिद्धिदात्री का समय है, सब प्रकार के सिद्धियों को देती है गौरी के रूप में, सिद्धिदात्री के रूप में। तो आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। पुराणों के मुताबिक सिद्धिदात्री की उपासना करने के बाद ही शिवजी ने सिद्धियों की प्राप्ति की थी। माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री की आराधना करने से लौकिक पारलौकिक सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है, रुका हुआ धन मिलता है, रुकी हुई प्रसिद्धि, रुका हुआ लाभ आपको प्राप्त होता है। देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी काम सिद्ध किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ 6 चक्र होते हैं, 6 चक्रों के साथ नवग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। देवी सिद्धिदात्री के सामने गाय के घी का दिया जलाएं और उन्हें शुद्ध सिंदूर अर्पण करें। एक लाल आसन पर बैठ करके और नीचे मंत्र जो लिखा है, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप के बाद देवी सिद्धिदात्री को अर्पण किए गए सिंदूर का तिलक करें और जब भी बाहर जाएं इस तिलक को करके ही जाएं। इस दिन भी जैसे आम दिन पे गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा के बाद सिद्धिदात्री की पूजा, षोडशोपचार से पूजा करने के बाद फिर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, फिर हवन करते हैं, कन्याओं को खिलाते हैं, कन्याओं को खूब दान करते हैं, कन्याओं की पूजा करते हैं, आरती उतार करके उन सबको प्रणाम करके कल्याण की कामना करते हैं। इस क्रम से हमारे यहाँ पे स्त्रियाँ समस्ता सगला जो सही गया पूरी तो मम्मी तत्काते स्तुति अस्तव्य परापरोक्ति कि सारी जगत की समस्त स्त्रियाँ को दुर्गा का रूप जान करके हम उनकी पूजा करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया कि सिद्धिदात्री सिद्धियाँ कैसे देती हैं। अब हमारे कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं अभिषेक। अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सभी जी नमस्कार। नमस्कार। बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ जी। बेटी के बारे में जी। डेट ऑफ बर्थ है 16 जनवरी 1997। 16 जनवरी 1997। समय है 10:56 AM और जन्म स्थान है इलाहाबाद। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी विवाह के बारे में जानना है, कब तक होगा और कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन। वेरी गुड। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि मेष है,
शादी इसकी वर्ष 2023 में होगी। अभी बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि बृहस्पति इस समय 12वें हैं और 12वें हो जाएंगे, 2 दिन बाद 12वें हो जाएंगे। और जैसे ही बृहस्पति 12वें हो जाएंगे इस बच्ची को 1 साल थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। सप्तमी शनि 8वें स्थान में है। शादी से पहले कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें, और याद रखें कि सप्तमी शनि अष्टम स्थान में है, इसलिए कुंभ विवाह भी करावें और साथ में नांदमुख श्राद्ध कराएं। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग करें, और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं, तो इस बच्ची की शादी जल्दी होगी। याद रखें, इस बच्ची की शादी किसी भी कीमत पे 23 नवंबर 2023 से पहले नहीं होगी। मतलब इस बच्ची की शादी 2023 और 24 के बीच में होगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य जरूर रखें जी। सतराम जी हैं। सतराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। मेरा जन्म तिथि है 19 फरवरी 1971 और समय शाम 7:45। जन्म स्थान रायगढ़ छत्तीसगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं सतनाम जी? 2 प्रश्न है पंडित जी। एक तो क्या है, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस किए हुए हैं इन दिनों, पिछले साल से, वो अभी कोर्ट में है। एक तो वो जानकारी चाहिए थी कि कब तक ऐसा अभी हमारे ऊपर चलता रहेगा। और एक पंडित जी, मेरी प्रॉपर्टियां नहीं बिक रही हैं, काफी प्रयास कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, उस पे कोई अभी तक कुछ फाइनल हो नहीं रहा है। चलिए ये देखते हैं आपकी प्रॉपर्टी कब बिकेगी और कब आप लिटिगेशन से बाहर आएंगे। आपका जन्म लग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो वृश्चिक। द्वादशी सूर्य राहु से आक्रांत है। तृतीयेश मंगल स्वग्रही है। शनि 8वें स्थान में है। मुझे से लगता है कि विवाद थोड़ा सा ज़्यादा है। आप एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की उपासना करें, नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा में इस समय शनि का अंतर प्रारंभ है। शनि आपके 8वें स्थान में, तो मुझे से लगता है 2023 तक बुरा भी हो सकता है कि इसमें लिटिगेशन और एक्सपेंड हो, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। शनि की शांति करा लीजिए। शिक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 29 मार्च 2014, दिन शनिवार और टाइम शनिवार रात को 12:25 में। जन्म स्थान रायगढ़ जिला कनकजीरा। एक बार फिर से बताएं। 19 मार्च 2014 और जन्म समय 12:45 शनिवार रात को। उस दिन तो बुधवार है जी। जी, लेकिन जन्म शनिवार को हुआ है गुरुजी। हाँ, तो ये जन्म पत्री गलत है। आप थोड़ा सा तारीख ठीक करिए। याद रखिए कि 19 मार्च 2014 को दिन बुधवार पड़ेगा। 19 मार्च 2015 को गुरुवार पड़ेगा। 19 मार्च 2016 को 29 मार्च है। 29 मार्च। क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरी बेटी ना पढ़ने में मतलब मन ही नहीं लगता है उसका, खेलते रहती है और थोड़ा चिड़चिड़ापन है गुरुजी। इस बच्चे का भविष्य कैसा है, थोड़ा बताइएगा। ये 29 मार्च की रात 30 का सवेरा, मतलब ऐसा है 29 मार्च की रात को है जी। 29 मार्च की रात को, मतलब 30 मार्च हो जाएगा ना जी। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? चलिए देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न धनु है। इसकी जो राशि है वो मीन। इसके 3रे स्थान के स्वामी शनि हैं और शनि राहु से आक्रांत हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका मेंटल डाइवर्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्शन, और इसके चलते पढ़ाई में भी प्रॉब्लम है। बात भी नहीं मानती होगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होगा। और एक एज जो आ रही है, प्यूबर्टी की एज आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये और भी ज़्यादा पैनिक है। सितंबर 2022 के बाद शायद चीज़ें और भी बिगड़ेंगी 2025 तक। तो आपको चाहिए कि आप इस बच्ची की काउंसलिंग करा लें और इस बच्ची का शनि और शुक्र की शांति करा लें। ये बहुत ज़रूरी होगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक धारण कराएं। याद रखें कि बच्ची का डाइवर्शन काफ़ी ज़्यादा है। अब दोस्ती, फ्रेंडशिप और दूसरे तरह की चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। पढ़ाई में एकदम प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए किसी अच्छे काउंसलर से काउंसलिंग करा लें और साथ में इस बच्ची की केतु और शुक्र की शांति भी करा लें। तृतीय शनि और राहु की शांति करा लें जी।
हमारे साथ अगली कॉलर है शशि। शशि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग पंडित जी। गुड मॉर्निंग, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। 1 अगस्त 1993। जी। बर्थ टाइम? बर्थ टाइम सुबह 8:15। जन्म स्थान, बर्थ प्लेस? जन्म स्थान है खुर्जा, उत्तर प्रदेश। खुर्जा। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं अपने गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और अभी मेरी ट्रांसफर रिलेटेड मेरी क्वेरी है कि जैसे मैंने अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दी है ट्रांसफर के रिगार्डिंग, तो उसमें मेरा ट्रांसफर कब तक हो पाएगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरा अभी गवर्नमेंट जॉब है तो एरियर्स पेंडिंग रहते हैं काफ़ी सारे, तो मेरी एक दिन की भी सैलरी अभी नहीं मिली है, कुछ ऐसे इश्यूज हो गए थे। तो अगर सैलरी नहीं मिली है तो वो कब तक मिलेगी और उसकी वजह से ट्रांसफर में कोई बाधा तो नहीं आएगी? क्या आप सस्पेंड भी हो गए थे क्या? जी सर, पहले एक बार सस्पेंड हुआ था, अभी रिस्टेट हुआ हूँ कुछ दिन पहले। चलिए आइए देखते हैं सस्पेंशन पीरियड का पैसा कब मिलेगा और ट्रांसफर कब होगा। ये दोनों ही प्रश्न तो आप पहले ट्रांसफर के प्रश्न का जवाब जान लीजिए। आपका जन्म लग्न सिंह, राशि आपकी धनु है। चतुर्थेश 12 अप्रैल को स्वग्रही हो जाएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप घर पर पहुंच जाएंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या पैसा अभी आपको मिलेगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है पैसा मिलने में थोड़ा सा समय आगे पीछे लग सकता है, क्योंकि अभी शनि की दशाएं चल रही हैं, तो आपको एरियर्स मिलने में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। बहरहाल जैसे ही बृहस्पति चतुर्थस्थ होगा, आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। बस एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, एक अच्छा सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज पहन लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। हमारे साथ विजय जी जुड़े हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार, बताएं। पंडित जी ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो क्लियर नहीं है। अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ पंडित जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं, सीधा प्रश्न। पंडित जी मेरी उम्र इस वक्त जो है 60-61 साल है। मैं अब तक पेस्टिसाइड कंपनी में जो खेतों के कीटनाशक बनाती है उनमें था, वो वहां से मैं रिटायर्ड हो गया। अब जीविकोपार्जन के लिए मैं सर्विस में जो मिल रही है सर्विस मुझे मिल नहीं रही है। तो मैं आगे अपनी बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं सर्विस में मैं सफल सर्विस मिल नहीं पा रही है। बिजनेस करूं तो इसी का करूं तो क्या उससे सफल हो पाऊंगा, ये बताइए। चलिए आइए जानते हैं। आपका प्रश्न लग्न वृषभ है और आपकी प्रश्न की राशि चंद्रमा है, जिसका मतलब होता है कि आप मन से चिंतित हैं। और दूसरा भाग्य शनि भाग्य स्थान में और दशमाधिपति जो है शनि अपने स्थान से 12वें हैं और अष्टमेश दशम स्थान में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको सर्विस करना चाहिए। सर्विस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिजनेस बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस मामले में आप फंस सकते हैं। तीसरी बात, आपको 2 महीने इंतज़ार करना चाहिए। 2 महीने के अंदर आपको किसी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छा ऑफर आएगा और बहुत अच्छे से आपकी नौकरी लग जाएगी। बस एक छोटा सा काम करिए, 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल धारण कर लीजिए। शनिवार का व्रत करिए, थोड़े से काले तिल का दान कर लीजिए, कल्याण होगा। हमारे साथ अगली कॉलर है ललित जी। ललित जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी एकदम नमस्कार, बताएं। ये मेरे लड़के के बारे में पूछना था सर। इसका जन्म तिथि है 18 अक्टूबर 2017 सुबह 5:55 पे। ये बहुत शैतानी करता है सर, इसके बारे में पूछना था। 18 अक्टूबर 2017 जी। और जन्म समय? ये है 5:55 सर सुबह जी। और जन्म स्थान? ये कोंडागांव सर, छत्तीसगढ़। अच्छा, आप एक बात बताओ, 5 साल की उम्र में आप क्या करते थे? आप भी घर में बैठते थे, शैतानी करते थे? ये पढ़ाई वगैरह ज्यादा है सर, हर किसी के ऊपर हाथ उठाता है और पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देता है। सुनो ना, हम लोग पूरा कृष्ण लीला पढ़ते हैं। बहुत उतलैंग थे कृष्ण जी भी, है ना। तो जो बच्चे बहुत उतलैंग होते हैं वही महान बनते हैं, है ना। क्योंकि उतलैंग होने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी नहीं है तो महान कैसे बनेंगे। आपकी आवाज़ को देख के लगता है कि आप भी बचपन में बहुत उतलैंग के हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी है उसमें। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब सवाल यह है कि जिन बच्चों में एनर्जी है उसका पेरेंट्स कैसे एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को जूडो, कराटे
या फिर डांस, जो उसका जो काइनेस्थेटिक एनर्जी, जो उसका बॉडी का मोटर स्किल है, उसको आप डिसॉल्व करें। अगर डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे तो ये बच्चा ऐसे ही न्यूसेंस करेगा, क्योंकि इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, इस बच्चे की राशि भी कन्या है, इसके लग्न में मंगल है, खूब एनर्जी है, इसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इसको आप किसी भी प्रकार के शारीरिक श्रम वाले खेल में डाल के रखें, तभी ये ठीक रहेगा। और आप सोचिएगा कि कोरोना काल में बंद कमरे में बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये बच्चा बारूद है और इस बच्चे में बहुत साउंड, बहुत एनर्जी है। इसलिए कोशिश करें कि साल में एक बार तुलादान कराएं, माता पिता मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें और साल में इसके वजन के बराबर अन्न का दान करें, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।